डॉक्टर शिखा रस्तोगी, एक मनोवैज्ञानिक काउंसलर हूँ और पिछले लगभग 20 सालों से मैं सीबीएसई की नेशनल काउंसलर हूँ, टेली काउंसलर। और कोशिश रहती है कि मैं बच्चों की या बच्चों के पेरेंट्स की जो मदद कर सकूँ, पढ़ाई को लेके हो रहे किसी भी तरीके के तनाव को लेकर के, तो मेरा प्रयास रहता है मैं उनकी मदद करूँ। शिखा जी, बहुत ही अब महत्वपूर्ण समय आ चुका है जब सीबीएसई ने 10th और 12th के टाइम टेबल घोषित कर दिए हैं परीक्षा के। तो जी। ये वो समय होता है जब बच्चों को जब टाइम टेबल उनके पास आ जाता है, तब उनकी चिंताएँ बढ़ जाती हैं। जी, बिल्कुल। तो ये जो 2-3 महीने का वक़्त है, अब वो बच्चों को किस रूप में देखना चाहिए? उन्हें तैयारी किस प्रकार से अब करनी चाहिए? थोड़ा इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। देखिए संजय जी, सबसे पहले तो ये कि बच्चे टाइम टेबल आ गया है ये सोच के घबराने लगते हैं। तो ये घबराने का समय नहीं है। और रही 2-3 महीने का समय, तो 2-3 महीने का समय नहीं है बच्चों के पास, तो उन्हें अपना प्रॉपर शेड्यूल बना लेना चाहिए। लगभग सभी स्कूलों में इस समय प्री बोर्ड या तो चल रहे हैं या बस होने वाले हैं। जनवरी माह प्रैक्टिकल, उसकी फाइल तैयार करना, एग्ज़ाम देना, उसमें निकल जाता है, फेयरवेल पार्टीज़ में निकल जाता है और 15 फरवरी से आपके परीक्षाएँ आ जाएँगी। तो जो समय है उसको किस तरीके से 100% यूटिलाइज़ किया जाए, इसके लिए अपना शेड्यूल बनाइए। एक-एक सब्जेक्ट को लेकर के केवल मत बैठे रहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट लेके पढ़ते रहें, दूसरा बाद में 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद। आप शेड्यूल बनाइए कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट, अगले दिन अगले 2 सब्जेक्ट, ऐसे उनको लेकर के आगे बढ़िए। जो यूनिट्स जिनका वेटेज ज़्यादा है, उन पर विशेष ध्यान दीजिए। क्योंकि कुछ यूनिट्स हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है, कुछ के 2 नंबर, 3 नंबर की यूनिट हैं। तो पहले जिनका वेटेज ज़्यादा है, उनको तैयार करिए बहुत अच्छे से। और जो पीसीएम के बच्चे हैं या अकाउंटेंसी है, उन बच्चों से मेरा कहना है कि वो प्रैक्टिस करें। बहुत ज़रूरी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, अपने क्वेश्चंस की जो बहुत लेंथी होते हैं, वो प्रैक्टिस करें। सैंपल पेपर सॉल्व करने का समय आ चुका है। सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको सेल्फ एनालिसिस के थ्रू ये समझ में आ जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। उसमें आप प्रॉपर 3 घंटे बैठकर एग्ज़ाम दीजिए, जिससे आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करने का आइडिया लगेगा और पेपर सॉल्व करेंगे जब, तो आपको समझ में आएगा कि हमें कहाँ पर और एफर्ट्स लगाने हैं, तो उस पर ध्यान दीजिए। तो शिखा जी, ये वो समय भी होता है जब बच्चे पढ़ाई की चिंता तो करते ही हैं, मानसिक रूप से भी काफ़ी तनाव में आ जाते हैं और कई बार इस वजह से उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ता है। तो ये किस प्रकार से पूरी एक जो दिनचर्या है उनको सेट करना है जब अंतिम समय में पहुँच चुके हैं, परीक्षा के बहुत नज़दीक आ चुके हैं? जी। देखिए, थोड़ा-सा तनाव होना परीक्षा को लेकर के तो बहुत लाज़मी भी है और होना भी चाहिए। थोड़ा-सा तनाव अच्छा होता है। और अगर बिल्कुल तनाव नहीं होगा तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएँगे, तो वो भी ठीक नहीं है। थोड़ा तनाव, तनाव के साथ में अपनी तैयारी करते रहिए। हाँ, ओवर स्ट्रेस अगर हो रहे हैं तो परेशानी वाली बात है। और स्ट्रेस तब होता है जब आपकी तैयारी ना हो, आपका रूटीन ठीक से ना चल रहा हो। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा कि अपना शेड्यूल बनाइए और शेड्यूल के अनुसार जब उसको फ़ॉलो करिए। शेड्यूल ऐसा बनाइए जिसको प्रैक्टिकली आप फ़ॉलो कर सकें और उस शेड्यूल को फ़ॉलो करते रहिए, तो आपकी तैयारी भी होती रहेगी, पढ़ाई भी होती रहेगी और आप तनाव रहित रहेंगे। तो उससे आपका जो स्ट्रेस के कारण से प्रॉब्लम हो रही है, वो नहीं होंगी। उसके बाद आता है कि आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों बहुत ज़रूरी हैं। तो फिजिकल हेल्थ का भी आप विशेष ध्यान रखिए, अपने खान-पान पे ध्यान रखिए, सोने-जागने के समय पे ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, हाइड्रेट रहिए, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और ऐसे में ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स का सपोर्ट भी, जो कि काफ़ी बिल्कुल, इम्पोर्टेंट बिल्कुल होता है। बहुत ज़्यादा। तो इस संबंध में अब अभिभावकों की क्या ज़िम्मेदारी बन जाती है जब टाइम टेबल आ गया है और परीक्षा की तिथियाँ घोषित हो चुकी हैं? देखिए संजय जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पेरेंट्स के पास समय नहीं है। आज सबकी ज़िंदगी में भाग-दौड़ है, नौकरी पेशा वाले पेरेंट्स हैं, वो उतना समय दे नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी जो समय दें, वो
अच्छा क्वालिटी टाइम दें, बच्चों के टच में रहें, दिन में भी आप बीच में उनसे बात करते रहें और जब आप घर पे हैं, जब आते हैं तो आप बच्चों से उनकी पढ़ाई के बारे में चर्चा करिए, स्कूल में क्या चल रहा है वो चर्चा करिए, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, इन बातों के बारे में आप बच्चों से ज़रूर चर्चा करते रहिए। अगर बच्चे को किसी तरीके की परेशानी हो रही है, तो जो उचित राय है वो आप दे सकते हैं। आप बच्चे को एडवाइस कर सकते हैं कि वो किसी फ्रेंड की मदद ले ले या स्कूल जाए, टीचर की मदद ले। उसको बच्चे में अगर किसी तरीके का हेजिटेशन है तो उसको दूर करिए। तो सब मिल के अगर बच्चे का सपोर्ट करेंगे तो बच्चा पढ़ाई भी अच्छे से कर पाएगा और तनाव मुक्त रहेगा। हुँ। और शिखा जी ये भी बात ही काफ़ी काबिल-ए-गौर है कि जब 10th और 12th की परीक्षा तिथियाँ घोषित हो जाती हैं, तो ये जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा होती है काफ़ी हमारे करियर को सँवारने के लिए काफ़ी बिल्कुल। महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं और इसी के महत्ता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी हर साल परीक्षा पर चर्चा का भी अपना एक कार्यक्रम जी। करते हैं ताकि बच्चों को तनाव मुक्त कर सकें और उन्हें एक मोटिवेशन भी मिले। तो ये कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम मानती हैं आप? देखिए, बच्चों के पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि उनको सुनने वाला कोई हुँ। नहीं है। ये आज के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या है। जैसा मैंने कहा पेरेंट्स के पास भी उतना टाइम नहीं होता है। अगर बच्चे किसी के साथ बैठ कर के चर्चा भी कर लें, अपने मन की बात कह लें और उनको 1-2 एडवाइस मिल जाती है तो उनके लिए बड़ी राहत होती है। तो जो आपने मोदी जी के कार्यक्रम की चर्चा की है तो निश्चित रूप से वो बहुत बच्चों को मोटिवेट करता है और अच्छा है। इस बहाने जो भी बच्चा वहाँ पर सवाल-जवाब कर रहा है, उससे हज़ारों लाखों बच्चों को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। जो किसी से पूछ नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, उनको कई बार अपने सवालों का जवाब मिल जाता है, जिससे उनकी राह आसान हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी है कि आप चर्चा करें पेरेंट्स से, दोस्तों से, टीचर से और अगर आपको ज़रूरत है तो आप काउंसलर से चर्चा करिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इतने काउंसलर्स अवेलेबल हैं आजकल, स्कूल में भी हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपने तनाव के लेवल को बढ़ाइए नहीं, आप काउंसलर से बात करिए। सीबीएसई के आप नेशनल काउंसलर हैं, लंबे समय से आप काउंसलिंग कर रही हैं। जी, तो ऐसे समय में जब कुछ महीनों का वक़्त बचता है परीक्षा में, जी। आपके पास किस प्रकार के सवालात आते हैं जिनका आप समाधान करती हैं और उन बच्चों को प्रेरित करती हैं कि वो बेहतर पढ़ाई करके एक बेहतर परिणाम लेकर आएँ? जी। देखिए, जो सीबीएसई की हेल्पलाइन शुरू होती है एग्ज़ाम से पहले संभवतः वो 15-20 दिन पहले शुरू होती है परीक्षा के और जो बच्चों के फ़ोन आते हैं, अधिकतर बच्चों के जो सवाल रहते हैं, वो यही रहते हैं कि मैडम मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई है, मुझे बहुत डर लग रहा है। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने पढ़ाई तो करी है लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। एग्ज़ाम कैसा होगा, मार्क्स कैसे आएँगे? तो इस तरीके के कई सवाल होते हैं बच्चों के, जिनको मैं यही समझाती हूँ कि अगर आपने पढ़ाई की है तो डरने की कोई बात नहीं है। सैंपल पेपर सॉल्व करने से आपको अब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो वो करते रहिए अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है। और अगर अभी नहीं हुई है पूरी, तो आप उन चैप्टर्स पे ध्यान दीजिए जहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, वेटेज ज़्यादा है, उनको प्रैक्टिस करिए। तो वो बहुत ज़रूरी है इस समय के लिए, बच्चों के लिए। वो करते रहें। कई बार सीबीएसई हेल्पलाइन में पेरेंट्स के भी कॉल आते हैं, जो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित होते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जेन्युइन होती है चिंता। कई बार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनाते हैं बच्चों जी। पर। तो मेरी पेरेंट्स को एडवाइस ये है कि बच्चों को उनके हिसाब से भी पढ़ने दें, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाएँ, बच्चों को मोटिवेट करें, प्रेशराइज़ ना करें। हुँ। तो इससे पहले कि हम बातचीत को ख़त्म करें, आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी है। फिर भी आप चलते-चलते कौन से ऐसे टिप्स देना चाहती हैं हमारे बच्चों को ताकि वे एक बेहतर दिशा में उन्मुख हों और अच्छी तरीके से उनका ये एग्ज़ाम पूरा हो? देखिए, मैं बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि आपका ये बहुत क्रूशियल टाइम भी है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ़ जो है 12th के बच्चों की जो है, वो स्कूल लाइफ़ जो है, वो एंड पे होती है। तो इसको एन्जॉय भी करिए और एन्जॉय करने का मतलब पढ़ाई करिए, अच्छे से, मस्ती से भी करिए। अपनी पढ़ाई को कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। उसके साथ में आपको थोड़ी बहुत फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल किताबी कीड़ा बन जाएँ। फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ ज़रूरी है, मिलते-जुलते रहिए, बातचीत करिए, मोबाइल का इस्तेमाल कम करें, बंद कर दें तो बहुत अच्छा है। सोशल मीडिया से थोड़े दिनों के लिए दूरी बना लीजिए
पढ़ाई पर कंसंट्रेट करिए, टीचर्स की, पेरेंट्स की जो अच्छी बातें हैं, उनको ध्यान से सुनिए और कहीं भी प्रॉब्लम है, तो बिना समय गँवाए आप काउंसलर से, साइकोलॉजिस्ट से आप ज़रूर मुलाकात करें और अपना अपना बेहतर रिज़ल्ट देने की कोशिश करिए। शिखा जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने हमसे चर्चा में कही हैं और हम आशा थैंक करते हैं कि जो भी ये कार्यक्रम हमारा सुनेंगे, आपकी बात सुनेंगे, वो ज़रूर अपने भीतर सकारात्मक एक परिवर्तन लेकर आएँगे और इस कठिन समय को भी बहुत ही आसानी से वो पार कर पाएँगे। बिल्कुल। इतना समय देने के लिए, इतनी चर्चा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच संजय जी।